नमस्कार, मैं भूदेव कुमार द एक्सप्रेस स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का सेकेंड नंबर। इससे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर को देख चुके हैं। तो इसमें क्या है कि आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। तो गुणनखंड किस प्रकार से ज्ञात होगा? इसका मध्यम पद तोड़ करके, मध्यम पद मतलब बीच वाला को तोड़ना है आपको। तो आपको इससे पहले वाला क्लास में आपको सिखाया गया था किस प्रकार से तोड़ा जाता है। चलिए हम लोग इसको भी तोड़ते हैं। देखिए, इसका रूल है कि मध्यम पद का मतलब होता है इस 7 को इस प्रकार से आपको तोड़ना है कि गुना करने पर आपका ये दोनों 3 दूना 6 होगा। मतलब देखिए, सबसे पहले क्या करना होगा, फर्स्ट और लास्ट को गुना कीजिए। तो 2 गुना 3 तो कितना हो गया? 6 हो गया। तो इस 7 जो बीच में है, इस 7 को आपको इस प्रकार से तोड़ना है कि तोड़ने के बाद जो है जोड़ने या तो घटाने पर आपका 7 आना चाहिए और गुना कर उस दोनों संख्या को गुना करने पर आपका 6 आना चाहिए। ये है आपका रूल। तो इसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको 6 को हम लोग तोड़ेंगे। तो क्या होगा? दो तिया 6 होगा और फिर 3 से इसको चला दीजिए। देखिए यहाँ पर 3 से इसलिए चला रहे हैं क्योंकि देखिए क्या हुआ, चलिए 2 तिया 6 हो गया, यानी 2 गुना 3 मिला हमको। तो मेरा देखिए 2 तिया 6 ही हो रहा है और हमको लाना है 7। तो इसको क्या कीजिए, 3 से चला दिए तो 1 आया। तो यानी अब हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 1। तो हमको क्या करना है, 7 लाना है। कैसे 7 आएगा? या तो जोड़ के या तो घटा करके। तो देखिए ये दोनों को हम जोड़ेंगे, क्या गुना करेंगे, 2 तिया 6 और इसको अकेले रहने देंगे। तो 6 और 1 को अगर हम जोड़ते हैं कितना होता है? 7 होता है। यानी आपको इस संख्या से ही आपको प्राप्त करना है, तोड़ करके आपको इसमें एडजस्ट करना है कि कैसे हम उसको जोड़ें या तो घटाएं कि 7 प्राप्त हो जाए। अब देखिए हमको कितना हो गया, 7 हो गया, प्राप्त हो गया। ये दोनों का आप गुना कीजिए तो आपका 6 आएगा। यानी गुना करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने या तो घटाने पर आपका वो दोनों कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए, 7x आना चाहिए। चलिए हम क्या करेंगे, कितना संख्या मिला हमको? 6 और 1 मिला हमको। चलिए तो बीच वाला को तोड़ना है, साइड में जो उसको नहीं तोड़ना है। इसको 7 को कैसे तोड़ेंगे? 6x प्लस x 1, यानी 1 आया है। इसका मतलब 1 का मतलब 1x नहीं लिखेंगे, सिर्फ ओनली 1 क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। यहाँ पर आपको देखिए x है, इसलिए इसके दोनों के पास x देना पड़ेगा। तो चलिए 3 हो गया। अब ये दोनों से कॉमन लेंगे और ये दोनों से कॉमन लेंगे। तो ये दोनों से आप क्या कॉमन ले सकते हैं? तो दोनों से अगर कॉमन लें तो दोनों से क्या दे सकते हैं? क्योंकि ये 2 दे सकता है और ये 6 दे सकता है, लेकिन लेना क्या है? दोनों से समान लेना है, अलग अलग नहीं लेना है। तो हम क्या करेंगे, इसको ये 2 ले लिए, इससे 2 लिए और क्या, फिर और क्या दे सकता है? तो और यहाँ पर देखिए x है, x स्क्वायर है, यहाँ पर x है। तो यहाँ पर ये 1x दे सकता है और ये 2 को x दे सकता है। हम लोग क्या करेंगे, 1 ही x लेंगे, यानी 1 ठो x ही लेंगे, क्योंकि 2x ये नहीं दे पाएगा 6x, क्योंकि इसके पास 1 ही x है। अब क्या बचा इसके पास? तो 2 था, 2 ले लिए, 2x था, 1x ले लिए, तो बचा क्या ठो x? 1x बचा प्लस। अब यहाँ पर देखिए 2 ले लिए हैं और ये x तो ले ही लिए, यानी इसके पास x नहीं बचेगा। यहाँ 2 ले लिए हैं तो क्या बचेगा? यानी इसको क्या कीजिए, 2 कॉमन लिए तो इसको 2 से डिवाइड कीजिए, क्या होगा? 2 तिया 6, यानी 3 बचेगा। अब देखिए गुना कीजिए, 2x स्क्वायर हो जाएगा और फिर यहाँ इसको अगर 3 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6 और x हो गया। अब यहाँ पर कॉमन लीजिए, यहाँ पर देखिए ये दोनों के पास क्या है, इस दोनों के पास क्या दोनों दे सकता है? तो न ही वो दोनों x दे सकता है और न ही दोनों 3 दे सकता है। क्या दे सकता है? तो 1 दे सकता है। सबके पास 1 कॉमन हमेशा रहता है। तो ये दोनों से हम क्या करेंगे, 1 ले लेंगे। इसके पास क्या बचेगा? x बचेगा। इसके पास क्या बचेगा? 3। तो ऐसा नहीं कि 1 ले लिए तो मेरा ये क्या हो गया, 2 बचेगा। ऐसा नहीं है कि 1 से मतलब ऐसा समझिए कि इसको भाग दिए तो 2 का 2 हो गया, सॉरी 3 का 3 हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, दोनों में से एक ठो ले लीजिए, x प्लस 3, और यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों में से आपको एक को उठा करके लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जो शेष बचता है आपको उसको लिखना है। तो यहाँ पर 2x है और यहाँ पर प्लस 1 है। ये हो गया आपका अभिष्ट गुणनखंड। चलिए अब हम लोग सेकंड नंबर की ओर चलते हैं। सेकंड नंबर में क्या है,
बताओ ना। 6x² प्लस 5x माइनस 6 ये है। अब इसको आपको तोड़ना है, 6x² प्लस 5x प्लस माइनस 6। तो इसको भी उसी प्रकार से तोड़िए, इसका फर्स्ट अक्षर और इसका यहाँ फर्स्ट को। तो 6 और 6 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 6 छके 36। अब 36 को आप इस प्रकार से तोड़िए, कितना से चलेगा, 2 से चलेगा, 18 दूना 36, फिर 2 से 9 दूना 18, फिर 3 से चलेगा, 3 तिया 9, यानी आपके पास संख्या हो गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। यानी इससे आपको एक ऐसा शब्द प्राप्त करना है, अंक प्राप्त करना है जो उसको जोड़ने पर या तो घटाने पर 5 प्राप्त होगा। तो देखिए किस प्रकार से होगा। तो अगर हम यहाँ पर करते हैं 2 दूना 4 और इधर से गुना करते हैं 2, क्या होगा, 3 तिया 9, यानी हमको एक प्राप्त हो गया 4 और 9। तो अगर हम इसमें देखिए 4 और 9 है, तो इसमें बताइए कि इसमें क्या करेंगे, हमको प्लस 5 प्राप्त हो। तो यदि हम 4 में अगर 9 को घटाते हैं तो हमको माइनस 5 प्राप्त हो जाता है, और हमको माइनस में नहीं चाहिए, हमको किस में चाहिए, प्लस में। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 में हमको 2 संख्या प्राप्त हुआ है, इसमें क्या करेंगे, 9 में हम लोग 4 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 5। ये कहाँ से प्राप्त हुआ, इस 36 को तोड़ने पर हमको जो संख्या प्राप्त होता है उसी को आपको एडजस्ट करना है, सजाना है, इस ढंग से सजाना है कि आपको जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। और देखिए इसको गुना करेंगे दोनों अक्षर को तो क्या होगा, 9 चौके 36 आपका आ जाएगा, और घटाने पर बीच वाला आना चाहिए, तो घटाइए तो क्या होगा, 5 आ गया। चलिए यहाँ पर हो जाएगा 6x² और इसको क्या करेंगे, इसको 9x में घटा देंगे 4x माइनस 6, यानी बीच वाला को तोड़ना है, साइड में जो है उसको रहने देना है, जो है वही है, सिर्फ बीच वाला, यानी 5 को हम लोग सिर्फ तोड़े, 5x को हम लोग तोड़ दिए, 9x माइनस 4x तोड़ दिए। चलिए अब फिर ये दोनों कॉमन ले लीजिए। तो ये दोनों आपसे कॉमन अगर ले तो क्या दे सकता है, इसके पास अगर 6 है, इसके पास 9 है, तो क्या दे सकता है, तो दोनों से ऐसा कीजिए, अगर कॉमन अगर नहीं ले पा रहे हैं तो दोनों को तोड़ दीजिए, 6 को और यह 9 को तोड़ दीजिए, ये क्या होगा, 2 गुना 3, और इसके पास क्या होगा, 3 गुना 3। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में आप देख रहे हैं कि 3 कॉमन है। तो यहाँ पर हम कौन सा अक्षर लेंगे, 3 लेंगे। अब ये दोनों क्या दे सकता है, ये दोनों के पास क्या है, इसके पास 2 को x है, इसके पास 1 ही x है, यानी 1 तो x दे पाएगा क्योंकि हमको समान लेना है। अब यहाँ पर क्या बचा, अब देखिए यहाँ पर जब तोड़े थे क्या होगा, 3 कॉमन लिया तो बचा क्या, 2 बचा, या तो आप उस तरह समझिए कि 2 से इसको भाग दे दिए, 3 से भाग दे दिए, 2 तिया 6 हो गया, और एक 2x था तो 1 तो x ले लिया तो 1 से बचा प्लस। अब यहाँ पर क्या होगा, 3 तिया 9, और x तो ले ही लिए थे, 3 बचेगा सिर्फ, माइनस। अब ये दोनों में क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर जो चीज़ रहेगा उसी को कॉमन लेना है। अब ये दोनों क्या दे सकता है, इसको भी आप तोड़ दीजिए, 4 को तोड़ दीजिए तो 2 गुना 2, 6 को तोड़ दीजिए तो 2 गुना 3, तो दोनों में क्या कॉमन दे सकता है, 2, तो 2 ले लिए। अब देखिए दोनों के पास x नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा, तो इसके पास क्या बचा, 2 बचा, इसके पास क्या बचा, -3 बच गया। लेकिन आप यहाँ पर x भी बचेगा इसके पास। अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, प्लस, और यहाँ पर क्या है, माइनस है। हमेशा दोनों के पास क्या होना चाहिए, समान चिन्ह आना चाहिए, बराबर चिन्ह होना चाहिए। तो यानी गलती कहाँ वहाँ पर, देखिए गलती यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, इसका मतलब यहाँ पर इसको आप गुना कीजिए तो क्या होगा, माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4 माइनस 4x होगा। अब फिर यहाँ हमारा माइनस, यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 तिया 6, तो यहाँ पर प्लस 6 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्या माइनस है, इसका मतलब मेरा यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। और यहाँ पीछे में जो रहेगा उससे आप हेल्प लेकर यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरा प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस ही होगा। अब चलिए दोनों में से एक को ले लीजिए कॉमन, दोनों में से एक तो ले लीजिए, क्या है 2x + 3, और इसमें क्या है 3x - 2, ये हो गया आपका अभीष्ट गुणनखंड। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, चौथा नंबर रहने देते हैं। ये चौथा नंबर आप लोग को अपने से इसको स्वयं इसको सॉल्व करना है। क्या है चौथा नंबर, 3x² -4। इसमें भी आपको क्या करना है, इसको गुना करना है, 4 तिया 12, उसके बाद क्या होगा, 4 तिया 12 हो गया। अब 12 को इस प्रकार से तोड़ना है कि वहाँ 1 आना चाहिए, तो चलिए हम लोग तोड़ते हैं, 2 छक 12,
द्वितीय 6। अब मेरे पास क्या क्या संख्या आएगा, 2 गुना 2 गुना 3, और हमको लाना है क्या है, 1 लाना है, x है इसका मतलब 1 लाना है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 दूना 4, यहाँ पर क्या बचा 3, तो यानी 4 में 3 घटाते हैं तो मेरा पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। यानी यहाँ से हम संख्या को प्राप्त किए। चलिए अब यहाँ तो हल कर ही देते हैं। क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 4x। चूँकि आप देखिए कि मेरा यहाँ पर क्या है, माइनस x लाना है, इसलिए यहाँ पर माइनस बड़ा वाला संख्या को देना होगा और यहाँ छोटा वाला पास बड़ा प्लस का चिन्ह देना होगा, तब ये मेरा पास क्या होगा, माइनस होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, माइनस प्लस 3x माइनस 4। अब दोनों से कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या होगा, x आएगा कॉमन, क्योंकि 3 और 4 तो दे ही नहीं सकता है। x कॉमन ले लिए, क्या बचा इसके पास, 3x बचा, इसके पास 4 बचा, प्लस 3, सॉरी इसके पास दोनों क्या दे सकता है, 1 दे सकता है, तो यहाँ पर भी 3x माइनस 4, तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 4 और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1। ये हो गया अभीष्ट गुणनखंड। अब आपका है 5 नंबर में। 5 नंबर का सवाल क्या है, चलिए 5 नंबर का सवाल को देखते हैं हम लोग। 5 नंबर में क्या है, इसमें भी आपको बोला गया है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सवाल क्या है, x क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, यही है, माइनस x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। इसको भी आपको क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। इसमें भी आपको क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इजी है। इसमें देखिए आपका, इसमें देखिए 3 ही पद था, अगर हमको कॉमन लेना है तो कम से कम 2 में कॉमन लिया जाता है, 2 संख्या होना चाहिए। तो इसमें देखिए आपका 3 ही पद था, जिसके कारण से कॉमन नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि 2 यहाँ पर ऑलरेडी पहले से क्या है, यहाँ कॉमन आ सकता है, कॉमन अगर लें तो इसलिए क्या करेंगे, ये दोनों में कॉमन ले लेंगे। ये दोनों से क्या कॉमन लेंगे, कॉमन ले सकते हैं। क्या मिलेगा कॉमन हमको, यहाँ पर हमको क्या मिल सकता है, इसके पास 2 नहीं है, तो ये 2 दे सकता है। चलिए 2 नहीं दे पाएगा दोनों पास, क्योंकि दोनों के पास 2 नहीं है तो 2 नहीं दे पाएगा। अब दोनों, इसके पास x³ है, 3x है और इसके पास 2x है, इसका मतलब दोनों से अगर 2x मांगे तो दे सकता है। इसके पास क्या बचा, x बचा, 2x ले लिए तो क्या बैठो बचा, 1x बचा। अब इसके पास क्या बचा, x² तो ले ही लिए, बचा क्या, 2 बचा। अब ये दोनों से क्या लेंगे, 1 ले लेंगे, तो इसके पास क्या बचा, x माइनस 2, क्योंकि माइनस और माइनस गुना करेंगे तब यहाँ प्लस होगा। अब क्या हो गया, अब ये दोनों से एक ले लीजिए, x माइनस 2, अब ये इससे ले लीजिए x² माइनस 1, x माइनस 2। अब देखिए कि ध्यान दीजिए, आप लोग पढ़े होंगे 8th क्लास में भी पढ़े होंगे कि a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, x² माइनस 1 का स्क्वायर दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, x माइनस 2। अब यहाँ पर a² माइनस b² का फॉर्मूला आपको लग गया, तो यहाँ पर क्या होगा, a प्लस b, तो a प्लस b का मतलब हो गया x प्लस 1 और a माइनस b का मतलब हो गया x माइनस 1। ये हो गया आपका, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, ये हो गया आपका अभीष्ट गुणनखंड। चलिए चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। स्टॉप करो, हो गया। चलिए हम लोग अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें क्या है कि देखिए, इसमें अगर आप कॉमन लेते हैं तो आप कॉमन नहीं आएगा, किसी के साथ भी कॉमन नहीं आएगा, तो आपको क्या करना है, इसको तोड़ना है। इसका भी मध्यम पद को तोड़ना है। इसका मध्यम पद देखिए आप 2 गो है, उसमें क्या था, एक ही मध्यम पद था, लेकिन यहाँ पर क्या है, बीच में आपका 2 है। आपको इस दोनों को आपको तोड़ना है। तो दोनों को किस प्रकार से तोड़ेंगे, तो देखिए इसका और बहुत सा तरीका है, लेकिन हम सबसे आसान तरीका को बताते हैं। देखिए आप इसको बाएं तरफ से तोड़िए, इधर से बाएं तरफ से इसको तोड़िए, -5 है तो रहने दीजिए, बीच वाला को ना तोड़ना है। अब देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 9x को इस ढंग से तोड़िए कि 5 में और इसमें कॉमन आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 को 9x को -5x लिख देंगे, तब नहीं 5 कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पर 9x था, हम 5x लिख चुके, अब कितना बचा, 4x बचा। यहाँ माइनस में -9 है, -9 है, तब तो दोनों के पास माइनस देंगे तब ना। देखिए
-4x और -5x, तो माइनस और माइनस मिल करके प्लस 9x हो गया। अब देखिए ये दोनों में तो कॉमन आ गया, अब 4 बचा। अब 4 के इधर आगे पढ़ते चलिए। अब ये 3x² है, इसको आप इस ढंग से तोड़िए कि इसमें भी कॉमन आ जाए। इसमें भी कॉमन कैसे आएगा, यहाँ पर भी आप क्या कीजिए 4x² लिख दीजिए। तो 4x² लिख देंगे तब देखिए दोनों में कॉमन आ जाएगा, ये दोनों में कॉमन आ गया। अब लेकिन मेरा यहाँ पर है कितना 3x² है, हम लिख दिए कितना 4x² लिख दिए, यानी एक ज़्यादा लिख दिए। यानी तब क्या करेंगे इसमें माइनस दे देंगे, और अब क्या बचा इसके पास 3x² कैसे आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे x² प्लस में लिख देंगे, तब ये क्या हो जाएगा 4x² में 3x² चला जाएगा तो -3x² बचेगा। अब इसके पास क्या बचा x³ बचा। अब देखिए सबके पास कॉमन आ जाएगा, समझ में आया ना। अब देखिए इसको आप कॉमन लेंगे, ये दोनों में कॉमन लीजिए, क्या दे सकता है x² दे सकता है, ले लिए। क्या बचेगा इसके पास x बचेगा, इसके पास क्या बचेगा 1 बचेगा। यहाँ पर माइनस ले लिए कॉमन, यहाँ पर जो चीज़ रहेगा उसी को कॉमन लेना है। दोनों क्या दे सकता है 4 दे सकता है, x भी दे सकता है, x भी ले लिए। इसके पास कितना x बचा 1x बचा, और यहाँ पर क्या होगा +1, क्योंकि यहाँ माइनस और प्लस मिल करके माइनस होगा। अब फिर ये दोनों में क्या दे सकता है 5 दे सकता है, 5 ले लिए x + 1। अब देखिए सब में जो कॉमन है, देखिए सब का जो कॉमन है, अगर आपका सवाल सही बन रहा है तब तभी आप अंदाज लगा सकते हैं। जब आपका ये तीनों मान अगर बराबर आ जाए तो आप समझ लीजिए कि मेरा हिसाब सही बन रहा है, अन्यथा गलत बन रहा है। ये तीनों से एक ले लीजिए, कॉमन जो है उससे एक ले लीजिए, और बाद बाकी जो रेस्ट बचा कौन कौन बचा, यहाँ पर x² बचा, यहाँ पर क्या बचा 4x बचा, यहाँ पर -5। अब फिर अब इसको मध्यम पद तोड़िए x + 1। अब इसको आपको फिर से इसको मध्यम पद तोड़ना होगा, जिस प्रकार से आप पहले तोड़े थे। किस प्रकार से तोड़े थे देखिए। अब फिर यहाँ पर क्या आ गया x² - 4x - 5 आ गया। इसको आप किस प्रकार से तोड़े थे, इसको और इसको गुना कीजिए लास्ट और फर्स्ट को, तो कितना होगा यहाँ पर 1 यहाँ पर 5, तो 1 और 5 कितना होगा 5 होगा। 5 को तोड़िए क्या होगा, तो 5 का 5, 2 संख्या प्राप्त हो गया। हमको लाना कितना है 4 लाना है, तो 5 में अगर 4 को घटा दें, सॉरी 5 में 1 घटा दें तो मेरा 4 आ जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमको लाना किस में है माइनस में, तो बड़ा वाला संख्या के पास माइनस लगा दीजिए, छोटा वाला संख्या के पास प्लस लगा दीजिए। चलिए आपका हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे x² - 5x और +x। तब ये देखिए 4 5 में 1 चला जाएगा तो आपका -4 बचेगा 5। अब फिर ये दोनों में इसमें कॉमन ले लीजिए x + 1, ये दोनों कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ये दोनों x कॉमन आएगा। अब यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ पर बचा 5, ये दोनों में क्या कॉमन आएगा +1 कॉमन आएगा x - 5। देखिए अब ये दोनों समान है। अब फिर ये दोनों समान जो है उसमें से एक ले लीजिए, उसमें से दोनों में एक ले लीजिए, तो -5 x - 5। अब यहाँ क्या क्या बचा x + 1, यही आपका हो गया अभीष्ट गुणनखंड। चलिए अब हम लोग थर्ड नंबर में की ओर चलते हैं। थर्ड नंबर में क्या है, जोर से बोलो x³ माइनस प्लस 13x² +32x प्लस 20, ये है। देखिए इसमें भी आपको क्या करना है कि लेफ्ट साइड से ही आपको तोड़ना है। लेफ्ट साइड से कैसे तोड़ेंगे देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना है तोड़ना आपको, दोनों ये बीच में जो उसी को तोड़ना है। ये 20 है, आपको 20 को रहने दीजिए। अब यहाँ 32 है, 32 को इस ढंग से तोड़िए कि 20 में थोड़ा कॉमन आ जाए, तो यानी यहाँ पर भी आप 20x लिख दीजिए। तो यहाँ टोटल था 32x, अब हम लिख चुके हैं 20x, अब बचा कितना 12x, 12x लिख दिए। अब 12 और 20 32 हो गया, ये तो दोनों टूट गया। अब ये दोनों कॉमन आ जाएगा। अब 12 को हमको कॉमन खोजना है, यहाँ पर क्या है 13x² है। तो अब यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर भी आप 12x² लिख दीजिए, तो ये 12x² और 12 में कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पर था 13x², हम ये लिख दिए 12x²। अब बचा कितना 1x² बच गया, तब ना ये 1x² और 12x² 13x² हो जाएगा, और 12 और 20 32 हो जाएगा। और ये तो आपका 20 यहाँ ही है, यानी तोड़ना बीच वाला को है। अब यहाँ पर क्या है +x³, ये दोनों कॉमन ले लीजिए।
एक्स स्क्वायर आएगा कॉमन, बचेगा एक्स प्लस 1। यहाँ पर दोनों में कॉमन ले लीजिए तो 12 आएगा, 12 एक्स कॉमन आएगा, 12 ले लिए, एक्स प्लस 1 बचेगा। ये दोनों में क्या कॉमन आएगा, 20 आएगा, एक्स प्लस 1। अब सबसे जो कॉमन उसको ले लीजिए, तो क्या है कॉमन, एक्स प्लस 1 है, ले लिए। अब मेरे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 20 आया। फिर आप इसको तोड़िए, 1, तो इसका तोड़ने का तरीका, फिर इसको गुना कीजिए, क्या होगा 1 गुना 20, तो 20 को तोड़िए, अब कितना आएगा 2, 10 गुना 20, फिर 2 पंचे 10, आपको यहाँ लाना है 12। मेरा पास क्या संख्या आया, 2 गुना 5, तो 2 दूना 4 और 5, तो 5 और 4 9 हो रहा है, घटाने से भी आपका 12 नहीं आएगा। तो अब उल्टा गुना कीजिए, 2 पंचे 10 और इधर बचा 2, यानी 2 और 10, तो ये दोनों का अगर हम जोड़ते हैं तो देखिए 12 आपका आ जाता है। हमको एकदम बीच वाला लाना है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10x प्लस 20, ये हो गया। अब इससे कॉमन ले लीजिए x प्लस 1, अब यहाँ पर कॉमन आपका क्या आ जाएगा, ये दोनों कॉमन लीजिए, x आएगा कॉमन, इसके पास बचेगा x प्लस 2, इसके पास आएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2। दस एक्स और यहाँ पर 10 दूना 20 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर आप x प्लस 1 हुआ, अब यहाँ दोनों में जो कॉमन उसको ले लीजिए, x प्लस 1 सॉरी 2, यहाँ पर क्या बचा x प्लस 10, ये हो गया आपका अभीष्ट गुणनखंड। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, ये 3rd नंबर हो गया। चलिए अब हम लोग 4 नंबर की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्या है, और नंबर क्या है बोलो, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों में डायरेक्ट कॉमन आ रहा है, तो आप कॉमन ले लीजिए। ये दोनों में क्या कॉमन आएगा, वाई स्क्वायर कॉमन आएगा, इसके पास क्या बचा 2 और इसके पास y बच जाएगा प्लस 1 बचेगा। वाई स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इसके पास वाई स्क्वायर कॉमन लिए तो इसके पास 3y था, तो एक y बच गया और 2 बच गया, और इसके पास क्या था 1 बचेगा। अब यहाँ -2, अब देखिए ये दोनों क्या दे सकता है, दोनों के पास कुछ नहीं तो 1 दे सकता है, यहाँ पर हो जाएगा 2y प्लस 1। तो ये माइनस और माइनस, देखिए ये इस माइनस को ध्यान से देखिए, ये माइनस यहाँ गुना होगा तो माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर के दोनों में से ले लीजिए 2y प्लस 1 और ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 1। अब फिर आप देख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। तो फिर से यहाँ पर लिख दीजिए y, अब ये क्या होगा y प्लस 1 और y माइनस 1, ये हो गया आपका अभीष्ट गुणनखंड। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप लोग पहले से जानते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको एक बार में अगर समझ में नहीं आए तो प्लीज़ इसको दोबारा देखिए, आपको निश्चित तौर पर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए धन्यवाद, अब मिलते हैं अगले क्लास में। स्टॉप।